स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ मीटर स्केल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इम्प्लाइज, अगर कोई भी एक मीटर का स्केल है, 1 मीटर का स्केल है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब हो गया जिसका वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए कि अभी 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा है, तो थोड़ा देर बाद भी 2 मीटर पर सेकंड से वो नॉर्थ में ही जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। तो इसका एग्जाम्पल समझने के लिए न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो सेकेंड लॉ है हम लोग का, वो समझना पड़ेगा। वो कहता है कि फोर्स बराबर होता है डीपी बाई डी टी। डीपी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, और डीटी का मतलब होता है टाइम। मोमेंटम का मतलब आप समझ पा रहे? मोमेंटम जो लिखते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम जो हम लोग लिखते हैं ना, वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका वेलोसिटी अगर चेंज ही ना करे, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो किसी बॉडी का अगर, तो ये तो चेंज इन मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है। तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी अगर मूव करेगा तो उसका चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, और वो फोर्स को जीरो कर दिखा रहा है एक तरह से, मतलब फोर्स भी क्या होगा? जीरो। तो ये पार्ट तो क्लियर है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो। तो या तो ए या फिर बी सही हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि बट अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल, और दूसरा बोल रहा है द टॉर्क अबाउट एक्टिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज ऑल्सो जीरो। तो फोर्स को तो हमने जीरो करके दिखा दिया न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके। अब ये पूछ रहा है कि क्या टॉर्क भी यहाँ पर जीरो होगा? देखिए टॉर्क क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि ये एक स्केल है, इसको घुमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स लगाया हमने, और ये जो स्केल है इस तरह से घूमने लग गया, सेंटर ये बन गया। तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है ना, वो होता है आपका डिस्टेंस इनटू फोर्स, या वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं आर क्रॉस एफ। ये होता है टॉर्क। तो अगर आपका जो बॉडी है उसका मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसका मतलब कि टॉर्क भी जीरो होगा। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी का टॉर्क जीरो नहीं है, जैसे मान लीजिए कि इस वाले केस में बॉडी घूम रहा है, इसका टॉर्क जीरो नहीं है, तो इसमें हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा ना, अलग अलग होगा। जैसे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा जो सबसे दूर होगा सेंटर से, और सबसे कम वेलोसिटी होगा जो सबसे नजदीक होगा सेंटर पे। तो ये पार्टिकल से बना है ना रॉड पूरा, तो हर जगह पे हर एक पॉइंट पे हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, तो जिसका फॉर्मूला होता है V बराबर ओमेगा इंटू आर। तो आपका जितना डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी भी होगा। तो ये होता है जब आपका टॉर्क जीरो नहीं है। बट यहाँ पर तो कह रहा है साफ साफ कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो टॉर्क जो लगेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्केल पर वो भी जीरो होगा, और इस वजह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आई होप दैट दिस क्लियर्ड योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।